सर्बियाई टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने 2023 यूएस ओपन में रूस के डेनियल मेदवेदेव को हराकर अपना 24वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीतकर टेनिस जगत में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। इस जीत के साथ 36 साल के नोवाक जोकोविच अब टेनिस इतिहास में सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने के मामले में मार्गरेट कोर्ट के साथ बराबरी पर आ गए हैं। आप यहां इस इमेज में देख सकते हैं, मार्गरेट कोर्ट ने अभी तक टेनिस जगत में सबसे अधिक 24 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं। अब जोकोविच ने यूएस ओपन 2023 जीतकर इनके ग्रैंड स्लैम खिताब की बराबरी कर ली है। यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 के ही महिला एकल फाइनल में अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी कोको गॉफ ने बेलारूस की आरियाना साबालेंका को हराकर अपना पहला महिला एकल ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि टेनिस जगत में 4 सबसे महत्वपूर्ण आयोजनों को ग्रैंड स्लैम के नाम से जाना जाता है। साल का जो पहला ग्रैंड स्लैम होता है, इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में अक्सर जनवरी के महीने में किया जाता है। वहीं साल का जो दूसरा ग्रैंड स्लैम होता है, इसे फ्रेंच ओपन के नाम से जाना जाता है। इसका आयोजन अक्सर मई जून में फ्रांस देश में किया जाता है। वहीं साल का तीसरा ग्रैंड स्लैम विंबलडन के नाम से जाना जाता है। इसका आयोजन अक्सर जुलाई के महीने में इंग्लैंड में किया जाता है। और अगर साल के आखिरी ग्रैंड स्लैम की अगर बात करें तो इसे यूएस ओपन के नाम से जाना जाता है। यूएस ओपन का आयोजन अक्सर अगस्त सितंबर के महीने में यूएस अर्थात यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में किया जाता है। यहां आप इस मैप में देख सकते हैं इनकी लोकेशन कि इनका आयोजन कहां-कहां किया जाता है। सबसे पहला जो ग्रैंड स्लैम होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन के नाम से जाना जाता है, ऑस्ट्रेलिया में किया जाता है। उसके बाद दूसरा आयोजन जिसे फ्रेंच ओपन के नाम से जाना जाता है, यह फ्रांस में किया जाता है। तीसरा आयोजन विंबलडन के नाम से जाना जाता है, तो इसे इंग्लैंड में आयोजित किया जाता है। और जो चौथा और आखिरी ग्रैंड स्लैम होता है, इसका आयोजन यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में किया जाता है। अब यहां पर हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं कि 2023 के इन ग्रैंड स्लैम विजेताओं के क्या-क्या नाम हैं। तो इनमें आपको सबसे पहले मेंस सिंगल्स को अगर याद रखना है तो आप नोनो कानो कोर्ट के जरिए याद रख सकते हैं। यहां पर ऑस्ट्रेलिया ओपन की हम सबसे पहले बात कर रहे हैं, फिर फ्रेंच ओपन की, फिर विंबलडन और फिर यूएस ओपन, अर्थात साल का पहला ग्रैंड स्लैम, साल का दूसरा ग्रैंड स्लैम, साल का तीसरा ग्रैंड स्लैम और साल का चौथा ग्रैंड स्लैम। आपको अपने दिमाग में यह क्रम याद रखना है कि साल में पहला कौन सा होता है, दूसरा कौन सा होता है, तीसरा और फिर चौथा, और फिर उसी के अनुरूप आप कोड बना सकते हैं। जैसे अगर पुरुष एकल विजेता की बात करें तो आप इसे नो CANO यानी नो कानो कोड के जरिए याद रख सकते हैं। वहीं अगर आप वुमेन्स सिंगल की बात करें तो इसे आप MC के जरिए याद रख सकते हैं। नो कानो को हम लोग डिकोड कर लेते हैं। यहां से नो का मतलब हो जाएगा नोवाक जोकोविच, दूसरे नो से मतलब हो जाएगा नोवाक जोकोविच, तीसरे CA से मतलब हो जाएगा कार्लोस अल्काराज और नो से मतलब हो जाएगा फिर नोवाक जोकोविच। यानी अगर आप पुरुष एकल की बात करें तो इसमें आपको केवल कार्लोस अल्काराज का नाम याद रखना है। इन्होंने विंबलडन ओपन 2023 जीता है और बाकी 3 ओपन ग्रैंड स्लैम ओपन वो नोवाक जोकोविच ने जीता है। महिला एकल ग्रैंड स्लैम विजेता 2023 की अगर बात करें तो इसे आप MC कोड के जरिए याद रख सकते हैं। A से हो जाएगा आरियाना साबालेंका, I से हो जाएगा इगा स्विटेक, M से हो जाएगा मार्केटा वोंड्रुसोवा, C से हो जाएगा कोको गॉफ। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि आपको ये क्रम याद रखना है कि सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन का आयोजन होता है, फिर फ्रेंच ओपन का आयोजन होता है, फिर विंबलडन का आयोजन होता है और फिर यूएस ओपन का आयोजन होता है। इसी क्रम में आप इन आयोजनों को याद रखिए कि साल का पहला आयोजन कौन सा होता है, दूसरा, तीसरा और चौथा, और फिर इसी क्रम में इनके विजेताओं का आप कोड बना लीजिए। AMC आपको याद रखना है, महिला विजेता का कोड है, और नो कानो ये पुरुष एकल ग्रैंड स्लैम विजेता का कोड है। बस आपको ये 2 कोड याद रखने हैं और इनमें से अगर कोई भी पूछा जाए तो आप आसानी से अपना उत्तर दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स विद ज्योग्राफी मैपिंग। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।